अमेरिका में ट्रंप सरकार बनते ही अवैध प्रवासियों पर ट्रंप ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी बीच ट्रंप ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिकी सैन्य विमान C-17 के जरिए बुधवार को भारत भेज दिया। ये विमान पंजाब के अमृतसर में गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जिसमें 79 पुरुष और 25 महिलाएं और इसके साथ ही 13 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक विमान में पंजाब से 30, हरियाणा से 33, गुजरात से 33, महाराष्ट्र से 3, यूपी से 3 और चंडीगढ़ से 2 नागरिक हैं। बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है। यह अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। इससे पहले अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ने सैन एंटोनियो टेक्सास से उड़ान भरी। आज ये विमान दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। भारतीय नागरिकों को लेने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। अमेरिकी दूतावास का एक प्रतिनिधि भी हवाई अड्डे पर मौजूद रहा। सूत्रों के अनुसार वापस भेजे गए अधिकांश लोगों को अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर पकड़ा गया। हालांकि ये लोग भारत में अपराधी नहीं हैं। इन लोगों ने देश छोड़ने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया। आरोप है कि लीगली एंट्री नहीं मिलने पर उन्होंने अवैध डंकी रूट के जरिए अमेरिका में एंट्री की कोशिश की। हालांकि इन लोगों की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अगर इन लोगों के पास पासपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो बायोमेट्रिक्स के जरिए पहचान की जा सकती है। इससे पहले रिपोर्टों में कहा गया है कि सैन्य विमान में लगभग 200 भारतीय सवार हैं, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि विमान में सिर्फ 104 लोग ही मौजूद हैं। मंगलवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव का कहना था कि राज्य सरकार प्रवासियों का स्वागत करेगी और हवाई अड्डे पर काउंटर स्थापित करेगी। राज्य के NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वो अप्रवासियों को वापस भेजने के अमेरिकी सरकार के फैसले से निराश हैं। धालीवाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले इन लोगों को निर्वासित करने के बजाय स्थायी निवास दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई भारतीय वर्क परमिट पर अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन उनकी अवधि समाप्त होने के कारण वो अवैध प्रवासी बन गए। बता दें कि ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों को ले जाने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल करती है। इससे पहले ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास में भी अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से अवैध प्रवासियों को भेजा गया था। 27 जनवरी को पीएम मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भारत बुलाने के लिए भारत सही कदम उठाएगा। अनुमान के मुताबिक अमेरिका में लगभग 18,000 अवैध प्रवासी भारतीय हैं, जिन्हें भारत डिपोर्ट किया जाना है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।